नमस्कार दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 72वीं बीएससी पीटी की और कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो ना आपकी प्रिपरेशन को ना 100% बूस्ट कर देगी। बिल्कुल तैयारी फोकस्ड पे रहेगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है आपका रोड मैप होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 प्लस आपको स्कोर करना है और मैं बताऊंगा कि आपका 60 प्लस स्कोर कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखें। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बीपीएससी में जो पीटी का एग्ज़ाम होता है आपको पता है कि वो 150 नंबर का होता है। 150 में से आपको 150 नंबर कभी लाना नहीं है भाई। आप सिर्फ अगर 90 नंबर भी ला देते हैं ना तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, सिर्फ 72वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार ज़्यादा सीटें हैं तो इसलिए आपको केयरफुली तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपको मैं डायग्राम के थ्रू आपको सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो नंबर 1 सब्जेक्ट प्रायोरिटी देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना घंटा नहीं पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, आपके सबसे मेन ज़रूरी क्या होता है ना कि आप सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, और छोड़ना भी ज़रूरी है। और क्या कम प्रायोरिटी देना है, मतलब किस सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देना है, ठीक है। और इसके साथ-साथ पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू का जो स्ट्रैटेजी है ना वो तो भाई बहुत ज़रूरी है। वही आपका रामबाण होने वाला है पीवाईक्यू। और जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है वो है करेंट अफेयर्स, क्योंकि करेंट अफेयर्स के बिना आप बीपीएससी का एग्ज़ाम पीटी तो निकाल लोगे लेकिन मेंस का क्या होगा, इंटरव्यू का क्या होगा। इसलिए करेंट अफेयर मोस्ट मोस्ट ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा बात आपकी डेली में, अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े तो आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको मैं पार्ट बाई पार्ट बताता हूँ। सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ज़्यादा पढ़ना है। तो नंबर 1 हिस्ट्री। आपको पता है कि भाई हिस्ट्री से हर साल लगभग 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर राज व्यवस्था, पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, अगर आप एक बार सब्जेक्ट को सिर्फ कवर कर लेते हो तो आपका 12 में से 8 क्वेश्चन सही होगा तो होगा, 100% सही होगा। ठीक है, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। और मेन सबसे ज़रूरी बात बिहार स्पेशल। देखिए यही एक सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल जो कि यूपीएससी करने वाले बच्चों का नंबर कम आता है पीटी में। ठीक है, अदर स्टेट से जो लोग तैयारी करने आते हैं उनका पीटी में नंबर कम आ जाता है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार स्पेशल पे फोकस करें। कोई भी आप हैं, कोई भी अदर स्टेट से भी हैं तो आपको बिहार स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि बिहार स्पेशल से ना लगभग लगभग हमको लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आराम से इजी पूछ देता है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात 2 सब्जेक्ट जो कि एक है साइंस और एक है करेंट अफेयर। साइंस के भी रोल काफ़ी ज़्यादा है। साइंस में सबसे पहले आपको देना है प्रायोरिटी बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। ठीक है, और फिर करेंट अफेयर की बात करते हैं। करेंट अफेयर तो भाई पूछो मत तुम, क्योंकि इसमें से लगभग कभी-कभी 35 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। और मीडियम प्रायोरिटी किसे देना है, भूगोल को देना है, अर्थव्यवस्था को देना है और पर्यावरण को देना है। भूगोल को वही देना है जो रिसेंटली लोकेशन अभी चर्चा में थे। ठीक है, कोई मान लीजिए कि वर्ल्ड मैप है, जैसे कि भूकंप आया था कोलंबिया में, वेनेजुएला में। ठीक है, तो आपको फिर आपको पता है कि हॉर्मोज हो गया, बाबल मंडेल हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ-साथ आपको स्मार्ट फ़ॉर्मूला यही है भाई, स्मार्ट रूल। हमेशा आपको प्रायोरिटी देना है सब्जेक्ट को पीवाईक्यू के आधार पर, और सिलेबस तो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है एक बार तो ज़रूर। और रिसेंट देख लें कि 71st बीपीएससी में क्या-क्या, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ कि अब क्या पढ़ें? सबसे पहला चीज़ आपके मन में सवाल आएगा कि क्या पढ़ें? तो देखो दोस्तों, एक पीवाईक्यू का किताब ले लें, या मैं चैनल पे पीवाईक्यू करवाता भी हूँ, ठीक है? रेगुलर करवाऊँगा अब से, तो पीवाईक्यू आधारित टॉपिक ले लें। ये है दोस्तों बीपीएससी का पीवाईक्यू, ठीक है? और ये है मेरा नोट्स। आप देख सकते हैं कि दोनों को आप देखिएगा ना बारीकी से, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। कैसे मैंने बीपीएससी का पीवाईक्यू देखा और उसके आधार पे मैंने अपना फैक्ट भी देखा और कॉन्सेप्ट भी देखा।
तो क्या लगता है आपको, एक भी क्वेश्चन छूटेगा अगर आप ऐसे पढ़िएगा तो इस तरह के मज़ेदार नोट्स मेरे पास हैं। ठीक है, फिर बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व ले लें, संविधान के कोर टॉपिक ले लें और साइंस के एवरीडे एप्लीकेशंस, मतलब कि आपको जो उसका उपयोग है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने लाइट पढ़ा था, लाइट में क्या-क्या मिरर है, कौन-कौन सा है, सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? मैं आपको सारा चैप्टर करवा सकता हूँ, अगर आपने कमेंट किया तो, ठीक है? और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ये मैं बता दूँ, ठीक है? और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको टाइम भी बचानी है। ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है, टाइम कैसे बचाएँ? देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि टाइम क्यों बचानी है, क्योंकि 2 महीना ही बचा है आपके पास। 2 महीना छोड़ो भाई, 15 दिन तो ऐसे ही निकल गया, मात्र 35 दिन ही बचा है आपके पास, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ले लेगा एग्ज़ाम। फिर उसके बाद बताई गई हैं, केवल नोट्स सुंदर बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? बिना पीवाईक्यू रिलेवेंट रैंडम फैक्ट कभी नहीं पढ़े, ठीक है? लिखा गया बीपीएससी में सिर्फ ज़्यादा पढ़ना नहीं, सही चीज़ों को बार-बार पढ़ना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इसलिए आपको एकदम सही चीज़ों को बार-बार पढ़ना है, जितना बार हो सके उतना बार पढ़ना है आपको। फिर बताई गई पीवाईक्यू जो होता है ना, प्रिपरेशन का एक्स-रे होता है भाई। ये तो सच है कि प्रिपरेशन का एक्स-रे होता है, आपको 2 कॉपी ज़ेरॉक्स होता है। सबसे पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करें, फिर आइडेंटिफ़ाई करें कि आपको कौन से क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है। फिर उसको रिवीज़न करें जो आपने नहीं बनाया था। फिर उसको एनालाइसिस करें कि और क्या इसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट लगाएँ। शुरू में टेस्ट कभी नहीं लगाएँ दोस्तों, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है कि शुरू में आप टेस्ट लगाएँगे तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है? बिना इन सब चीज़ों को शुरू में कभी भी टेस्ट ना लगाएँ, जब तक आपका सिलेबस एक बार कवर नहीं हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ करंट अफ़ेयर। देखिए करंट अफ़ेयर में क्या-क्या पढ़ना है। राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर, इंटरनेशनल हो गया, सरकारी योजनाएँ हो गया, बिहार विशेष हो गया। और इन सब में जो सबसे ज़रूरी बात होती है करंट अफ़ेयर, बजट। सरकारें जो सेंट्रल बजट होती हैं और जो बिहार का बजट होता है, इकोनॉमी सर्वे होता है, यहीं से हमको लगता है 5 क्वेश्चन पूछ देता है 4 टॉपिक में से। तो आपको ये 5 क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि आपको नींद में से कोई जगा के पूछ दे तो आपको फटाक से ना आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए आपको डेली का प्लान क्या होने वाला है। सबसे पहले 40% कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है? 30% उसको पीवाईक्यू से देख लो। 20% उसको रात में रिवीजन करो और 10% करंट अफेयर पे ध्यान दो, ठीक है? रोज़ ये सब चीज़ें आपको करने रहनी हैं, तभी भाई सिलेक्शन होगा, नहीं तो भाई फिर ये बीपीएससी का पढ़ाई आपके बस की नहीं है। जो लोग ये नहीं कर पाएँगे, डेली का कम से कम आपको 10 से 12 घंटा देना ही है तो देना है, ठीक है? अब आपको डे 1 से प्लान बनाना है कि डे 1 में क्या हो सकती हैं, तो हिस्ट्री पढ़ो, डे 2 में पॉलिटिक्स साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो। ये आपके अनुसार होगा कि आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या आप जॉब नहीं करते हैं या कोई और जॉब का तैयारी करते हैं या आप शॉर्ट कोई पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आप डेली का रूटीन बना सकते हैं, ठीक है? अब उसके सबसे ज़रूरी बात देखिए, यहाँ से आपको जो मैंने बताया था 60 प्लस क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, रिवीजन, स्ट्रैटेजी, ठीक है? स्ट्रैटेजी जो आपने बनाया है उसे काम करें और उसे पूरा करें, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर एक बार मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है, पीवाईक्यू को एनालिसिस कर देना है, ठीक है? और हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट को देना है, डेली एमसीक्यू लगाएँ, रिवीजन साइकिल फॉलो करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़्यादा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो हम लेके आने वाले हैं जो सब्जेक्ट मैंने बताया था उसका पूरा टॉपिक, ठीक है?